नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। हम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। आज इस सीरीज में हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर अलग अलग लेवल के इनकम्स शो किए हुए हैं। 0, 200, 400, 600, 800 एंड 1000 करोड़ में है। यहाँ पर हर लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग गिवन है। 120 माइनस जीरो लेवल पर -60, 0, 60, 120, 180। जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हमारा खर्चा होता है वो ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर होता है, जो कि हमें पास सेविंग से करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, हमारी जो सेविंग है धीरे धीरे ज़ीरो होकर पॉजिटिव होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, जिसमें पहला है आपको हर लेवल ऑफ इनकम पर MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। दूसरा, वो ये बोल रहे हैं 120 करोड़ इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो उस पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। तीसरा, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। और चौथा, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होगी। तो अब हमें ये चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन के लिए एक टेबल को पहले से ही क्रिएट करके रखा है ताकि आसानी हो। यहाँ पर हम इनकम लिखेंगे जो गिवन है, सेविंग लिखेंगे जो गिवन है। अब हमें कंजम्पशन चाहिए। कंजम्पशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें MPC कैलकुलेट करना है। और जैसा कि आप जानते हैं MPC का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है। अब हमें पहले यहाँ पर कंजम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं इनकम इक्वल टू C+S। अब क्या गिवन, क्या चाहिए हमें? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एक करके हर एक लेवल ऑफ इनकम का कंजम्पशन निकालेंगे, फिर चेंज इन इनकम, फिर चेंज इन कंजम्पशन, देन MPC। तो अब यहाँ पर हम पहले इनकम लिख लेते हैं जो गिवन है 0, 200, देन 400, 600, 800 एंड 1000 करोड़। यहाँ पर सेविंग जो गिवन है वो लिख लेते हैं -120, देन -60, 0, 60, 120 एंड 180। अब यहाँ पर हमें पहले कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर कंजम्पशन का जो फॉर्मूला है वो है Y-S। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर अगर हम इनकम लिखते हैं वो है 0, माइनस इनकम है -120, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 120। सेकंड लेवल का भी लिख लेते हैं यहाँ पर 200 -60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 260। तीसरे लेवल का भी लिख लेते हैं 400 और -0 यानी कि 400। ऐसे हम आगे भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले लेवल ऑफ इनकम पर लिख लेते हैं 120 पॉजिटिव कंजम्पशन, देन 260, देन 400, अब 600 -60, 540, 800 -120, 680 और 1000 -180 यानी 820। अब यहाँ पर हमारे पास कंजम्पशन भी आ गया, सेविंग आ गया और इनकम आ गया। अब हमें चेंज इन इनकम निकालना है। तो पहले लेवल ऑफ इनकम पर हमारी इनकम 0 है, तो यहाँ पर पास डेटा हमारे पास नहीं है, तो पहले स्टेप को हम स्किप कर देंगे। अब 0 से 200 हुआ, 200 बढ़ा, 200 से 400 हुआ, फिर 200 बढ़ा, 400 से 600, 200 बढ़ा, 600 से 800 और 800 से 1000, यानी हर लेवल पर कितना बढ़ रहा है हमारा? 200 करोड़। तो हम हर एक लेवल पर 200 करोड़ लिखते चले जाते हैं। अब हमें निकालना है चेंज इन कंजम्पशन। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले लेवल पर पास डेटा नहीं है तो उसको स्किप कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 260 -120 जो कि आएगा 140। इसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं 260 -120। सेकंड लेवल पर 400 -260 जो आएगा 140। तीसरे लेवल पर 540 -400, 680 -540 और 820 -680 जो कि हर एक लेवल पर आ रहा है 140। मैं एक और लिख देता हूँ 540 -400, देन 680 -540 और लास्ट 8
120 माइनस 680, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेंज इन कंजम्पशन लिख लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है MPC, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब यहाँ पर देखिए आप, चेंज इन इनकम कितना है 140 और चेंज इन इनकम है 200, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन 140 है और चेंज इन इनकम 200 है। हर लेवल पर सेम अमाउंट है, तो यहाँ पर हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं 140 डिवाइडेड बाय 200, 140 डिवाइडेड बाय 200 जो कि आएगा 0.70। अब हर एक लेवल पर कंजम्पशन का चेंज 140 है, इनकम का चेंज 200 है, तो हर लेवल ऑफ इनकम का आंसर सेम होगा। तो हमने यहाँ हर लेवल ऑफ इनकम पर आंसर लिख दिया 0.70। अब इस तरीके से हमने हर लेवल ऑफ इनकम का MPC कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ हो जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ADAS अप्रोच क्या कहता है, इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं AD का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और AS का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब कौन सी ऐसी टेबल में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर C प्लस I और C प्लस S बराबर हो जाए? तो जैसा कि आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होता है 120, तो अगर हम हर लेवल पर 120 लेकर चलें, यहाँ पर ये 240, 380, 520, 680, 800 और 940, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हमने यहाँ पर कंजम्पशन और सेविंग जोड़ के देखते हैं, 0, 200, 400, 600 और 800। अब एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर C प्लस I और C प्लस S बराबर हो रहा है, वो कौन सा लेवल है? 800। हम यहाँ लिख लेते हैं कंजम्पशन 680, इन्वेस्टमेंट 120, कंजम्पशन 680 और सेविंग है 120, जो कि आ रहा है 800। यानी इनकम अगर हमारी 800 करोड़ हो जाती है तो वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर AD और AS बराबर हो रहे हैं। अब हमें तीसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में गिवन है सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, तो अब थर्ड क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला, जो कि है C प्लस B बाय, ठीक है। अब जैसा कि हम C मतलब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कहलाता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जो कि आपको पास सेविंग से करना पड़ता है। तो यहाँ पर C बार की वैल्यू है 120। अब B यानी MPC, हर एक लेवल ऑफ इनकम पर हमारा MPC की वैल्यू है 0.7, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो -120 माइनस नहीं लिखेंगे इसको, 120 प्लस 0.7y, ये आ गया कंजम्पशन फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन लिख लेते हैं, जो कि है C बार माइनस प्लस 1 माइनस B बाय, ठीक है। माइनस C यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन को हमें नेगेटिव लिखना है, 1 माइनस B यानी 1 में से हमें MPC घटाना है, तो 1 माइनस 0.7 बाय, अब 120 प्लस 0.30 बाय, ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन। अब इस तरीके से हमने सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तीसरी चीज़ के आखिरी चीज़ कैलकुलेट करनी है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम y इक्वल टू C, जब y कंजम्पशन की यानी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो।
अब आप देखिए इस चार्ट में किस जगह पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है। जीरो लेवल पर तो 0 120 है, फिर 200 260 है, 400 एंड 400 बराबर आ रहा है। यानी ऐसा लेवल जब हमारी सेविंग जीरो हो और इनकम और कंजम्पशन बराबर हो, तो इस थर्ड लेवल पर हमारी सेविंग जीरो है और इनकम और कंजम्पशन बराबर है, तो ब्रेक इवन लेवल कितना हो गया, 400 करोड़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।